मेरा वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर रांची से है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आदिवासी परंपरा के अनुसार बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, जेएमएम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इनके अलावा समाधि स्थल पर अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हटिया, विधायक नवीन जायसवाल और भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई अन्य नेताओं ने भी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवान धरती आबा का जो योगदान है वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनका योगदान जंगल जमीन बचाने को लेकर था और उनके बलिदान से ही आज हम खुलकर सांस ले रहे। बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके योगदान को याद करते हुए नजर आए। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। बिरसा मुंडा की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 125वां ये पुण्यतिथि हमारे लिए बहुत मायने रखता है, झारखंड के जनमानस के लिए। और दुख इस बात की कि हमारे बीच नहीं है। बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए, लेकिन गर्व इस बात की है कि जो उन्होंने योगदान दिया है यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को संरक्षण देने का, उनके हक अधिकार में पहली पंक्ति पर खड़ा होने का। आज ऐसे शूरवीरों से ये झारखंड पटा पड़ा है और झारखंड सदैव ऐसे वीरों को नमन करेगा और जब तक झारखंड रहेगा तब तक उनको याद करेगा। वही खबर पोटका के जानमडीह से है, जहां 3 जल मीनार पिछले 1 साल से खराब है। लाखों रुपए की लागत से बनी जल मीनार सफेद हाथी साबित हो रही है, जिसके कारण पूरे गांव के लोग एक ही चापाकल पर आश्रित हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बर्तन लेकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जल मीनार का मरम्मत होना आवश्यक है। और जानमडीह पंचायत के बोरामपुट में 700 की आबादी निवास करती है, जिन्हें आज शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। गांव में 3 जल मीनार सभी खराब है। वहीं ग्रिस्तन मुर्मू के घर के पास बना 2000 लीटर का जल मीनार 1 साल से खराब है। इसी साल मीनार के समक्ष चापाकल से पूरे गांव से लोग सुबह के 4 बजे से ही जल लेने पहुंचते हैं। गांव की महिलाओं ने कहा कि सुबह के 4 बजे से हम सबको पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद तीनों जल मीनार सफेद हाथी साबित है। वहीं उन्होंने गांव के लोगों ने ये भी मांग की है कि जल्द से जल्द जल मीनार मरम्मत होने चाहिए। जल मीनार में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उसका हम सबको फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार लिखित आवेदन देने के बावजूद भी हम अभी तक पानी का फायदा नहीं ले पा रहे। जल मीनार का जो मरम्मत है वो नहीं हो पाया है।
इसके कारण इस गर्मी में भी हम सबको पेयजल की एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है। गांव में 150 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव की कुल आबादी 700 है। पानी लेने के चक्कर में बच्चे समय पर विद्यालय भी नहीं पहुंच पाते। बच्चे के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। गांव के लोगों ने मांग की है कि गृहस्थन मुर्मू के घर के पास 2000 लीटर के खराब पड़े जल मीनार का यदि मरम्मत हो जाता है तो पूरे गांव के लोगों को मीठा और शुद्ध पानी मिल सकता है। तो इस तरीके से गांव के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। जल मीनार की मरम्मत करने की मांग की है। तीनों ही जल मीनार खराब है, जिसकी वजह से लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है। पानी लेने में और उनकी मूलभूत जो जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही, जिसको लेकर प्रदर्शन करते हुए गांव की महिलाएं नजर आ रही है। बच्चों को गोद में लेकर इस तरीके से महिलाएं उग्र प्रदर्शन करती हुई नजर आई। खाली बाल्टी उनके हाथों में है। पेयजल की समस्या से आए दिन वो लोग जूझ रहे हैं, जिसको लेकर अब महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें 3 जल मीनार खराब हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हो पाई है और इन्हीं जल मीनारों को लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। पोटका के गांव में जहां की आबादी 700 है, 700 की आबादी वाले इस गांव में पानी के लिए बेहद परेशानी हो रही है। शुद्ध पेयजल भी यहां पर उपलब्ध नहीं है। मूलभूत आवश्यकता है हमारी, वो भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं का ये प्रदर्शन पोटका में एक बार फिर से देखने को मिला। गांव में 3 जल मीनारे हैं, लेकिन सभी खराब है। आपको बता दें इससे पहले जो वार्ड मेंबर थे गृहस्थन मुर्मू, उनके घर के पास भी 2000 लीटर का जल मीनार बना है, जो कि पिछले 1 साल से खराब है। काफी पैसे लगाने के बावजूद, इन पर खर्च करने के बावजूद यहाँ पर पानी की समस्या अभी भी बरकरार है। जल मीनार तो बनाया गया है, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिससे पानी की समस्या बनी हुई है। और ऐसे में गर्मी के इस मौसम में पेयजल से ये गांव वाले बेहद परेशान है, जिसको लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें जल मीनार के समक्ष चापाकल से पूरे गांव के लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं और पानी भरना शुरू करते हैं। हालांकि इसकी वजह से गांव की महिलाओं का ये आरोप है, उनका ये कहना है कि उनके बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो जाती है, जिससे उनके बच्चे के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद तीनों जल मीनार सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। गांव के लोगों ने कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। लापरवाही का आरोप है, मरम्मत नहीं किया जा रहा है तीनों जल मीनार को, जिसकी वजह से पानी की संकट लगातार बनी हुई है। तो पोटका के गांव में इस तरीके से महिलाओं ने जल को लेकर, पेयजल को लेकर प्रदर्शन किया है। गांव में 3 जल मीनार है जो कि खराब है। वही झारखंड सरकार के शराब नीति के खिलाफ बिरसा सेना उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन किया गया। धरना और प्रदर्शन के माध्यम से बिरसा सेना ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि सरकार शहर में तो शराब बेच रही थी, अब गांव में भी शराब बेचकर लोगों को शराबी बनाना चाहती है। वैसे बिरसा सेना सहित तमाम आदिवासी संगठन धरना पर बैठकर सरकार के शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों ने आदिवासी और मूलवासियों की जमीन बीडीओ और सीओ स्थानीय थाना प्रभारी के मिलीभगत से जमीन बेचे जाने का भी आरोप लगाया है। कहा है कि थानेदार आदिवासियों का जमीन बेचने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और वह भू माफिया मालामाल हो रहा है। अगर उसका विरोध किया गया तो बिरसा सेवा दल के लोगों पर मामला दर्ज किया जाता है। वैसे 10 सूत्री मांगों को लेकर बिरसा सेना और आदिवासी संगठन कार्यालय पर धरना पर बैठा है और अपनी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो शराब नीति का विरोध किया जा रहा है बिरसा सेना के द्वारा। उपायुक्त के कार्यालय के बाहर इस तरीके से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। बिरसा सेना ने सरकार को आगाह भी किया है कि अगर सरकार शहर में शराब तो बेच रही है, लेकिन गांव में भी अगर शराब बेचकर लोगों को शराबी बनाया जाता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वैसे बिरसा सेना सहित तमाम आदिवासी संगठन
धरना पर बैठकर गांव में शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों ने आदिवासी और मूलवासियों के जमीन पर बीडीओ और सीओ स्थानीय थाना प्रभारी की मिली भगत से जमीन बेचने का भी आरोप लगाया है। और साफ तौर पर बिरसा सेना का कहना है कि आदिवासियों और मूलवासियों का जो हक है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। आदिवासियों का जमीन बेचने में पूरा सहयोग किया जा रहा है, भू माफियाओं को मालामाल बनाया जा रहा है। 24 साल हो चुका है और इन 24 सालों में झारखंड का जो दशा देखा जा रहा है ये किसी से न छुपा है और न किसी से विलुप्त हुआ है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारी 10 सूत्री मांग है उस 10 सूत्री मांगों में सबसे पहला मांग जो हमारे जो अंचल कार्यालय में जिस तरह से जीएम लैंड को मतलब धड़ाधड़ बेचा जा रहा है और जिस तरह से ये लोग धांधली करके जब हम उस जमीन पे उतरते हैं बचाने के लिए, वो सारा जमीन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। आज एनएच से लेके आप देख लीजिएगा हाथा रोड तक सारे जगह में देखेगा इस जमीन को लूटने के लिए अंचल अधिकारी और वहाँ के थाना प्रभारी खड़े रहते हैं और जब उनका विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पे हमारे ऊपर में केस कर दिया जाता है। और हमारा दूसरा जो शराब नीति जो लाया गया है सरकार के तरफ से वो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का शराब का ठेका खोल के क्या साबित करना चाहते हैं? इतना हमारे लोगों को शराब में ही डुबो के सारा जमीन को लूटा गया और आज वही शराब नीति लाके आप वहां पे ठेका चलाना चाहते हैं। आप क्यों नहीं लाते शिक्षा नीति? आप क्यों नहीं लाते रोजगार नीति? ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है और आपकी विफलता है। और हमारा जो तीसरा मांग है जिसमें हमारा JPRA 1 जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड पंचायती राज अधिनियम नहीं हम स्वीकार करेंगे। हम पैसा को मानते हैं। हम 1997 में जो लागू हुआ है उस पैसा को मानेंगे जो हमारा रूढ़ी प्रथा जो हमारा ग्राम सभा से संबंधित होगा। हम कहते हैं कि अब दिसुम अब राज और गांव में हमारा राज। तो ये राज हमको चाहिए। हमें नहीं चाहिए यहाँ पे कोई भी नगर निगम या किसी तरह का पंचायती राज नहीं चाहिए। हमारा राज चाहिए, हमारा ग्राम सभा चाहिए, हमारा माझी हड़प चाहिए, हमारा क्या बोलते हैं मांझी हड़म चाहिए, हमारा डोकलो सोई चाहिए, हमारा पहान चाहिए, हमारा मन की चाहिए। हमको नहीं चाहिए JPRA 1। सीधा सा बात है। मेन मुद्दा किस लिए? मेन मुद्दा यही है कि जिस तरह से आदिवासियों के अधिकारों को लेके हर बार यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है जमीन और जमीन की लूट चल रही है क्योंकि ये लोग आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं और इस जमीन से बेदखल करने के लिए ये शराब नीति लाके खड़ा कर दिया है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। और इसमें और एक भी जोड़ना चाहेंगे कि जितने भी हमारे आदिवासी धर्म स्थल है, चाहे वो लुगु बोरू पारसनाथ, चाहे वो हमारा सिरमटोली सरना स्थल, चाहे हमारा दिवड़ी मंदिर, यहाँ पे सारा का सारा लूट चल रहा है और बाहरीकरण करने का काम किया जा रहा है। वही खबर खरसावा से है जहां भाजपाइयों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोमवार को खरसावा के भाजपा पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई। ST मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाल सिंह सोई ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं अन्य लोगों ने भी भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्या अर्पित करते हुए इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भारत माता की जय आदि के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के सच्चे हितैषी थे जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी समाज को एकजुट किया। वहीं OBC मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जयचंद महतो ने कहा है कि बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती है, 125वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यालय में बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खरसावा विधानसभा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से धरती आबा बिरसा मुंडा का 125वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी मनाते हैं और आदिवासी
योद्धा थे बिरसा मुंडा, इसीलिए उनका पुण्यतिथि जन्मतिथि की तरह ही मनाते हैं। इन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत किए, उनके साथ लोहा लिए, तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली। आदिवासी एक महानायक थे, जो आदिवासी होने के चलते हम लोग गौरवित महसूस करते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे झारखंड प्रदेश, हमारा देश में इस तरह की योद्धा उत्पन्न हुआ है। इस जगह जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, सब कोई जो है इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आए। मैं भी सब लोगों के साथ आपको। वही खबर जमशेदपुर से है, जहां लोगों ने नशा के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान जन कल्याण समिति की ओर से बैठक की गई, जिससे समाज का विकास हो सके। बैठक में चर्चा की गई, जिसमें नशा करने वाले युवक या नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में महिला पुरुष के साथ नौजवान भी शामिल रहे और बस्तियों में नशे के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गया, ताकि बस्ती में विकास हो और युवा पीढ़ी शिक्षित हो। नशे के खिलाफ यह आंदोलन का ऐलान किया गया है। के लिए बहुत कुछ किया भी हूँ और हमेशा करता भी रहूँगा। जो मुझे दायित्व मिला है उसके अनुसार मैं चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती का विकास हो और यहाँ के नशाखोरी, गुंडागर्दी और जो भी चोरी चारी हो रहा है वो हमारी जिम्मेवारी, हमारे कमेटी की जिम्मेवारी है कि उसे हम लोग जितने जल्दी रोकथाम करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रशासन से भी मदद लेंगे। और ये जो जन कल्याण संघर्ष समिति बहुत पुराना है, जिससे हमने बहुत सारे विकास किए हैं। आगे भी जो दो स्कूल खुले हैं, पानी भी बस्ती को मिला, साफ सफाई भी हुआ, बहुत सारे काम हुआ, जो आज सारे चीज़ को इन लोगों ने बंद कर दिया। सिर्फ पानी और स्कूल ही चल रहा, बाकी जितने खेल कूद से लेके पूजा पाठ से लेकर हर चीज़ को बंद कर दिया, जो पहले इन लोग दिया करता था। इसके लिए हम लोग जो बस्ती वासी मिल के एक मीटिंग किए हैं, जिसमें हम लोग एक कमेटी बनाया है जो बाबू नाथू जन कल्याण संघर्ष समिति है। इसके माध्यम से हम लोग बस्ती के सारे काम करेंगे, विकास से लेकर हर काम। वही खबर गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल से है, जहां 1 दिवसीय मेघा स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ दवाइयां भी दी गई है। वहीं निःशुल्क ECG, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड ग्रुपिंग की जांच भी की जाएगी। आपको बता दें कि शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य सभी जरूरतमंदों और गरीब लोगों तक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। इस शिविर में 1000 मरीजों के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधाएं भी दी जाएगी। अस्पताल में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन मरीजों के लिए किया जाएगा और उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। सेवा करने में हमको बड़ी खुशी हुई। और जैसे इससे पहले कुछ लोग पूछे तो कब से आप शुरू किए, क्यों शुरू किए, तो ये सेवा 1990 से शुरू की। संगीत और ये सेवा शुरू की 12 के गाँव। उस समय संगीत से चलते थे। और दूसरी बात, क्यों सेवा शुरू की, तो हम जिस परिवार से आते हैं, मेरी माँ चरखा काटती और पिताजी क्षेत्रीय किसान। तो माँ बताई जब हम सर्दी में कि इलाज के अभाव में जब पिताजी 2 बार बीमार पड़े, एक बार तो 10 दूसरी बार जब बीमार पड़े, इतना पैसा नहीं करवा तो उनका इलाज कर, अर्थात इलाज के अभाव में मेरे पिताजी की मौत। उस दिन से माँ का विचार डॉक्टर बन, लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो जीवन में कभी भी पैसा के अभाव में किसी को लौटा नहीं। हमारे हाथ में जो है, गुण है, जो साधन उपलब्ध है, उसके आधार पर जो भी साधन हो पूरा दे सके, पूरा आधा हो, आधा हो, 5% और ऐसे भी जिनके पास और 1990 से ये मेरा 35वां साल है। क्या कैंप निःशुल्क ऑपरेशन करती है। निःशुल्क ऑपरेशन के लिए हम मरीज को पहचानने के लिए, चुनने के लिए,
सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जगह जगह कैंप करते हैं, इसमें निःशुल्क मरीज को देखते हैं, जांच करते हैं और ऐसे मरीजों का चयन करते हैं जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन पैसा के अभाव में वो ऑपरेशन नहीं करा। कोई बड़ी बात जिन्हें हम पर भरोसा, ऐसे मरीजों का हम चयन करते हैं। आज भी ये दिखा रहे हैं तो 21 मरीज का कुछ और है जिनका हम चयन किए हैं। वही खबर गोड्डा से है। कहते हैं पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर इस काबिल बनाता है कि वह जीवन की हर युद्ध में मुकम्मल हो, लेकिन जब वही बेटा पिता का दुश्मन बन जाए तो रिश्ते भी शर्मसार हो जाते हैं। रिश्तों की सारी मर्यादा तार तार हो जाती है। गोड्डा जिले के बसंत राय थाना क्षेत्र के मांजर खुर्द गांव से एक ऐसी ही घटना सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया, जहां एक बेटे ने घरेलू विवाद में अपने ही पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार राजू रविदास नामक के इस युवक ने किसी बात को लेकर विवाद के बाद अपने पिता उदीस रविदास पर दबिया से सिर पर वार कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। खून से लथपथ उदीस रविदास को स्थानीय ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वारदात की जानकारी मिलते ही बसंत राय थाना प्रभारी मनीष कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी बेटा राजू रविदास घटना के बाद से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शुरुआती जांच में ये मामला पारिवारिक कलह का बताया जा रहा है। हालांकि थाना प्रभारी मनीष कुमार ने कहा है कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात ने ना छोड़ कर रखा है, बल्कि ये सवाल भी पनपने लगे हैं कि जब रिश्ते ही हिंसा में बदल जाए तो समाज किस दिशा में जा रहा है। घरेलू विवाद ने अब रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। वही राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ट्रैफिक पोस्ट में तैनात जवानों के साथ ऑटो चालक ने मारपीट की। मारपीट के दौरान पत्थर से भी हमला किया गया, जिसमें ट्रैफिक पोस्ट में तैनात होमगार्ड का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। मारपीट की घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। बता दें कि घटना रांची के कटहल मोड़ की बताई जा रही। इस घटना में रोहित गंझू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रीची हॉस्पिटल में इलाज के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। मारपीट की घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वीडियो में स्पष्ट रूप से मारपीट की घटना कैद हो गई है। घटना में शामिल ऑटो चालक सहित सभी आरोपी हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की गई है और जवानों के साथ ऑटो चालक ने मारपीट की है। तो खबर झारखंड में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।